अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 4B, दैट इज़ द एक्सरसाइज 4B। इसमें हमारे पास है डेसिमल्स, हम पढ़ रहे हैं डेसिमल्स की। आज हमने करनी है कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं होल नंबर के साथ, और डेसिमल का डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर है जी डेसिमल को, ये देखें ये 3.7 एक डेसिमल है। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ, इसको किससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ। वो कैसे किया, 3.7 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो कैसे करेंगे, 37 लिखेंगे। 37 के नीचे 10 कैसे बनाया, कैसे पॉइंट का लगाया 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 7 है ना, उसका लगा दिया 0, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो देखिए 10 जो है वो 10 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 37। तो इसी तरह ही हमने डिवाइड करना है ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए। अब यहाँ पर इन्होंने देखे क्या करना, 3.7 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। 3.7 के नीचे क्या लगाया, 10 किस तरह आया, पॉइंट के नीचे पॉइंट की जगह आ गया 1, और पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है, एक डिजिट है, आ गया 0। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 10 10 100, तो 37 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 370। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह इन्होंने क्या किया हुआ है, 3.7 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 1000 के साथ, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है, 7 0 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, 10 100 और 1000, तो 37 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ गया 3700। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको इसकी प्रॉपरली समझ आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ जी, अगर हम किसी भी डेसिमल को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, 100 से और 1000 से, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे भी देखें आप, इफ़ डिवाइड बाय 10, अगर हम किसी भी पॉइंट को या डेसिमल को 10 से डिवाइड करें, अवर नंबर मूव्स 1 कॉलम टू द राइट। 8.3 को किससे डिवाइड किया है, 10 के साथ, तो 0.83 इसका आंसर आया। ये वाला जो 0 है ना, ये 0 पॉइंट से पहले चला जाएगा, ये वाला 0 पॉइंट से पहले चला जाएगा। अगर अब हम इसी नंबर को 100 से डिवाइड कर जाएं तो एक 0 तो पॉइंट से पहले चला गया, लेकिन एक 0 पॉइंट के बाद आ जाएगा। इसी तरह 1000 से डिवाइड करेंगे, एक 0 पॉइंट से पहले और 2 0 पॉइंट के बाद। मीन्स ये वाले 0 आपने पॉइंट में पूरे करने हैं, एक पॉइंट से पहले, और जो बाकी बचेंगे वो पॉइंट के बाद। यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ तक ही आज हमने करना है, बाकी जो हम आपको कल समझाऊंगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में है गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स, 15 × 3/1000 कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैं लिखती हूँ 15 × 3/1000, इसको हमने किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, डेसिमल वाली में। ठीक है, डेसिमल में हमने चेंज करना। तो ये आपके पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हमने इसको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो बिन कितना बन गया 15,000। 15,000 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बन गया 15,003, और इसको आपने डिवाइड किससे करना है, 1000 के साथ। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 1000 के साथ। अब हमने क्या करना है, इसको पहले मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी। 15,003 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। ठीक है, 1000 के साथ करेंगे तो 1000 1s are 1000। ठीक है, ये 1000 हो गया। अब आपने क्या किया, इसको माइनस किया, 500, 500 ऊपर से आपने कितना उतारा 3, अब कितना बन गया 5003, और 1000 5s are 5000, ये आ गया 3, बाकी 500 में से 500 गया 0। अब हमने इसको ना पूरा ख़त्म करना है, वो हम कैसे करेंगे, अब मैं लगाऊंगी पॉइंट, और यही वाला पॉइंट लगा दिया मैंने ऊपर, और फिर पॉइंट के बाद लगा दिया मैंने 0। अब ये कितना बन गया 30, तो 1000 के टेबल में 30 नहीं आता, मैंने क्या लगाया, इसको 0। ठीक है, अब क्या है, एक और 0 मैं लगाऊंगी और इसका लगाऊंगी नीचे, उतार लूँगी, कितना बन गया 300। 1000 के टेबल में 300 नहीं आता, फिर मैंने लगा दिया 0।
अब एक और ज़ीरो मैं उतारूंगी और ये लगाऊंगी नीचे। अब ये कितना बन गया 3000, तो 1000 3 कितने होते हैं 3000। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 15.003। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15.003। यहाँ तक समझ आ गया 15.003। बी वाला ऑप्शन क्या है 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। 0.06 मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 1000 के साथ। ठीक है, अब आप देखें हमने इसको कैसे करना है। 0.06 को मैं लिखती हूँ 006 पॉइंट नहीं मैंने लगाया, नीचे मैंने लगाई लाइन। पॉइंट की जगह आपने क्या लिखना है नीचे 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2, इसकी जगह आपने लगा देने हैं 2 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 के साथ। ठीक है, अब ये जो 2 0 है इस 2 0 के साथ कट गए हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 2 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा हमारे पास 006 का मतलब क्या है ये 6 है। 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 60। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो 60। ठीक है, दोबारा समझ ले मैंने इसको कैसे करवाया है। 0.06 है ना, 006 मैंने ऐसे लिख दिया। इस पॉइंट की जगह नीचे मैंने लगाया 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 1 2, उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया 2 0। फिर मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ 1000 के साथ। 1000 के नीचे कुछ नहीं था मतलब क्या था 1, तो 2 0 के साथ कैंसिल हो गए हैं। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 60। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब सी पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है। 4.56 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा क्या आएगा 0.0456। अब देखें क्या यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 4.56 को आपने क्या करना है, हवा भी चल रही है आज तो। 4.56 को डिवाइड करना है आपने किस नंबर के साथ कि जो आपका आंसर आएगा 0.0456 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे, आपने ये देखना है मैंने आपको पहले क्या बताया था, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0 एक पॉइंट से पहले आ जाता है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 पहले आ जाता है पॉइंट के और 1 0 बाद में आ जाता है। तो मीन्स ये 2 0 आ रहे हैं ना, तो मीन्स हमने 100 में 2 0 होते हैं, तो इसको हमने किस से डिवाइड किया है 100 के साथ। तो ये यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि 100 से अगर हम डिवाइड करें 1 0 पहले और 1 0 पॉइंट के बाद, तो ये हम किससे डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, अभी भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 पॉइंट से पहले आ जाता है और 1 0 पॉइंट के बाद। तो यहीं पर इसीलिए हमने यहाँ पर भी यही किया है। देखो 1 0 पॉइंट से पहले और 1 0 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा 100। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे है आपके पास पार्ट डी में 1/4 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। 1/4 मतलब 1 को 4 से डिवाइड करना है, तो उसको डेसिमल में उसका क्या आंसर आएगा 1/4 को हमने क्या करना है एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रैक्शन, एक्सप्रेस्ड एज आ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। अब क्या करेंगे, अब आपको तो नहीं ना पता इसका 1/4 का क्या मतलब है। जो 1 नंबर है उसका चौथा हिस्सा। ठीक है, एक नंबर का चौथा हिस्सा। तो आप वो कैसे करोगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 को रखेंगे अंदर और 4 को रखेंगे बाहर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखिए 4 के टेबल में 1 नहीं आता, तो क्या लगाएंगे 0 0। 1 में से 0 गए 1। अब पॉइंट लगाया मैंने, नीचे भी पॉइंट लगाया, ऊपर भी, इसके बाद लगाया 0 और ये 0 नीचे उतार लिया। तो ये कितना बन गया 10। 4 2s are 8। 10 में से 8 निकाल दे कितने बचेंगे 2। अब 4 के टेबल में 2 नहीं आता, मैं एक और 0 लगाऊंगी और इस 0 को उतारूंगी नीचे। कितना बन गया 20 और 4 5s are 20। तो इसका आंसर क्या आएगा 0.25। देखें ना, 0.25 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है,
1/4 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल, इसका आंसर क्या है 0.25। यहाँ पे आप लिखोगे 0.25, ठीक है। अब ई पार्ट में है जो, वो आपने कैसे करना है, 0.12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 12 आए। ये देखें 0.12 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 12। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो एक ज़ीरो है वो पॉइंट से पहले होता है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ज़ीरो पॉइंट से पहले, एक ज़ीरो पॉइंट के बाद। 1000 से करते हैं एक ज़ीरो पॉइंट से पहले और 2 ज़ीरो पॉइंट के बाद। अब इसका मतलब ये एक ज़ीरो पॉइंट से पहले है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है जी, 10 के साथ। किससे, 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। समझ आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0.012 होता तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, 100 के साथ। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें देखें लिखा हुआ 5.08 राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस विल बी 5.9। अब मैंने आपको डेसिमल प्लेस के रूल बताने हैं कि आप उसको किस तरह राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या है, डिसाइड विच डिजिट टू कीप। सो इफ़ वी आर राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10th वी विल कीप 10th डिजिट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इफ़ वी राउंड ऑफ 8.56 टू द नियरेस्ट 10th और 1 डेसिमल प्लेस, मीन्स पॉइंट के बाद ये पहले वाला नंबर, इसको 1 डेसिमल प्लेस बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, 8.5 है ना, तो इसकी उन्होंने सारी एक नंबर लाइन बना लिया, 850, 8.51, 8.52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 8.60। अब ये जो हमारा है 8.56, अगर इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो ये किसके करीब है, 8.56 के, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो नंबर है ना ये 5 से ऊपर हो तो हम इसको एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, अगर नीचे हो 5 से तो हम एक नंबर कम कर देते हैं। तो इसलिए ये 5 से ऊपर है, 5 के पास है, तो हमने क्या किया 8.6। दूसरे वाले में देखें, राउंड ऑफ करना है 7.322 को विद 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, विद अ नंबर 2 डेसिमल प्लेस। उन्होंने क्या किया हुआ 7.320, 321, 322, इसी तरह ही उन्होंने कहाँ तक कर दिया, 330 तक लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है 32 है ना, तो अब उन्होंने क्या किया, ये डेसिमल प्लेस। अब ये वाली लाइन पढ़ें, रिमेंबर द रूल डैट इफ़ द नंबर इन द 1000 कॉलम इज़ लेस देन 5। ये 10th है, ये 100 है और ये 1000 है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद क्या था 10th, 100 और 1000 में जो नंबर होता है वो 5 से कम हो तो हम उसको क्या करते हैं, द नंबर शुड बी राउंडेड डाउनवर्ड्स। तो इसका अब आंसर क्या आएगा 7.32, ठीक है। अब आप ये देखें, हमारे पास 5.08 को अगर हम राउंड ऑफ करें टू द 1 डेसिमल प्लेस तो हमारा आंसर 5.9 आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस पे 0 है ना, तो इसलिए ये 5.0 ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, फॉल्स है। आगे देखिए, द कोशेंट ऑफ 68.5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 68.5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे टू द नियरेस्ट होल नंबर विल बी 69, तो ये 69 होगा। इसको अभी मैं डिवाइड करके बताती हूँ आपको। 68.5 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 685 मैंने लिखा है, पॉइंट की जगह लगाया 1, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 0 लगा दिया, डिवाइड 10। अब हम क्या करेंगे, 685 डिवाइड बाय 10। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर चला जाएगा और 10 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 685, 10 10 जार कितने हो गए, 100। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका एक 0 पॉइंट से पहले और एक 0 पॉइंट के बाद और बाकी वही आंसर आ जाएगा 0.0685, ठीक है। तो इसका आंसर अब ये नियरेस्ट होल नंबर के करीब आता है। तो देखें, ये तो बिल्कुल भी नियरेस्ट होल नंबर के करीब नहीं आता, ये 0.06 में आंसर है। और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है 69, तो ये क्या होगा, फॉल्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ जी 7 × 1/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 7.01।
10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 में 1 ऐड करेंगे, 71/10। आंसर क्या आएगा? 71/10। देखिए 71/10। अब 71 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ये वाला 0 जो है एक पॉइंट से पहले चला जाएगा, 0.71 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है? 7.01 और मेरा आंसर क्या आया? 0.71। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है जी, टू चेंज 0.81 इनटू अ होल नंबर। इसको हमने क्या किया? इसको होल नंबर में चेंज करने के लिए वो मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर में चेंज होगा। अभी देख लेते हैं 0.81। 0.81 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 के साथ। तो 0.81 पॉइंट की जगह लगाएंगे 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2, उसके आगे 0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर 81 आ गया ना। 81 क्या? होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। रिपीट विद मी, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ 145.49 एंड 81.53 हैज़ 4 डेसिमल प्लेसेस। अब एक रूल ये होता है, अभी मैं आपको पीछे से खोल के बताऊं तो तभी आपको समझ आएगी कि अगर हमने डेसिमल को डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये देखें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है 5.17 मल्टीप्लाई करना है 4.16 के साथ। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। जब हमारा आंसर आएगा तो वो किस में आएगा? 4 डेसिमल प्लेसेस में। क्यों? क्योंकि आपने जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है वो आपने क्या करने हैं? ऐड करने हैं। 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो एंड पे क्या करना है? पॉइंट के बाद कितने नंबर आ जाएंगे? 4। इसकी समझ आ गई है? अगर यहाँ पर सिर्फ 4.6 होता तो हमारे यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद कितने नंबर होने थे? 3। यहाँ पर भी देखें, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है। 2 डेसिमल ये और 1 डेसिमल ये, तो आंसर में क्या आ जाएंगे? 3 डेसिमल। तो इसी वजह से अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारा डेसिमल प्लेसेस कितना होगा? पॉइंट के बाद 2 नंबर ये और 2 नंबर ये, टोटल कितने हो गए? 4। तो आंसर में क्या आएगा? ट्रू। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2.65 इज़। मैंने आपको बताया था पॉइंट से पहले वाला 1 होता है और पॉइंट के बाद वाला क्या होता है? 10th। क्या होता है? 10th। और ये 5 जो है 100th है। पॉइंट के बाद वाला क्या होता है? 10th। तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? 10th। अब आगे देखें, 422.56 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? तो देखें मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1 0 जो है वो पॉइंट से पहले आ जाता है और 2 0 है वो पॉइंट के बाद आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? 422.56 को डिवाइड किससे करना है? 1000 के साथ। अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी। 422.56 डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, ठीक है। 422.56 पॉइंट की जगह लगाया 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है 0, डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। 42256 को डिवाइड करना है 100 के साथ यहाँ पर, और ये इसकी जगह मैंने साइन लगाया मल्टीप्लाई का। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 1000 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप 1000 से डिवाइड दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने वो कैसे करना है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो देखें, आपने क्या करना है? 422.56 को डिवाइड करना है किसके साथ? 1000 के साथ। अब 1000 के टेबल में 422 तो आता ही नहीं है, 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे? 0। तो 422 ये पॉइंट चला गया ऊपर और ये 5 किधर आ गया? नीचे। तो 4225 इसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 1000 4 आर 4000, 225 ऊपर से उतारेंगे 6, यहाँ पर कितना आ गया? 2s आर 1000, 2s आर 2000, 256 ऊपर लगाएंगे। अब ये यहाँ पर अभी इसका आंसर आ जाएगा 0.42556।
और ये जो 2.6 है ये 1000 का टेबल में नहीं आता, तो ये 0 ये ऊपर चला जाएगा 5 6 2 5 6 ये आंसर आया है। और ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.4225 तो हमने इस पे क्या कर देना है जी, टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 169/100 एज अ डेसिमल। अब हमने इसको किससे डिवाइड करना है, 100 के साथ। तो यहाँ यहीं पर आपको मैं करके दिखाती हूँ। 169 अंदर रखा था, 100 से डिवाइड किया, 100 1 जार 169। अब 100 के टेबल में 69 नहीं आता, पॉइंट लगाएंगे 0, ये 0 नीचे और यही पॉइंट ऊपर, 100 6 जार 600 हो जाएगा 90, एक और 0 लगाएंगे 900 और 100 9 जार 900, तो आंसर क्या आएगा 1.69। ये इस पर मैंने टिक लगा दिया। अब ई वाला क्वेश्चन देखिए 8.5 इज़ डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी। जब हम 8.5 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 के साथ। ये देखिए कैसे करेंगे इसको भला, 8.5 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। डिवाइड किससे करना है, 5 के साथ। अब 85 मैंने लिखा, पॉइंट की जगह 1 और 0 और ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, अब ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे इसको, इससे काट देंगे, 5 1 जार 5, 35 यहाँ पर बन जाएगा, 5 7 जार 35, 117 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.17। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 0.17 आना चाहिए। इसमें तो हमारा आंसर आया 0.17, लेकिन बुक में जो आंसर है वो क्या आया 1.7। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी करते हैं, 8.5 को डिवाइड करना है 5 के साथ। एक और तरीका भी करके देख लेते हैं, 8.5 को डिवाइड करना है 5 के साथ। 5 1 जार 5, 8 में से 5 गए 3, पॉइंट गया ऊपर और 5 उतारा नीचे और 5 7 जार 35। तो देखिए ये वाला आंसर आ गया इस तरीके से, तो मीन्स ये वाला तरीका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 1.7, ये हम इधर लगा देंगे। ई वाले पार्ट में क्या है, ये एक आपको नंबर लाइन दी हुई है। ऑन द गिवन नंबर लाइन द शेडेड पार्ट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, किस नियरेस्ट होल नंबर पे करेंगे। ये देखिए ये नियरेस्ट होल नंबर 3 है और इसके बाद कितनी लाइंस है, 2 है ना, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 3.2। ये पहले से ही टिक लगा हुआ है, तो लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हमने किया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल देयर। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दिया ना, वेरी गुड। वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।